वेलकम टू मैथ फीस गुरु क्लासेस। मैथ फीस गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 इनवर्स ट्रिगोमेट्री को पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले कुछ खास बातें। मुझे उम्मीद है कि आपने +1 तो कर ली होगी और उसके बाद +2 को स्टार्ट कर रहे होंगे। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप इनवर्स ट्रिगोमेट्री को जरूर पढ़ना, यही बेसिक है। इसके बाद ये इंक्लूड होता जाएगा आगे। इसके बिना आपके +2 की क्लास पॉसिबल ही नहीं है। आप मैथ पढ़ ही नहीं सकते, ना मैथ पढ़ सकते हो और ना ही सही से फिजिक्स पढ़ पाओगे, क्योंकि फिजिक्स में भी ट्रिगोमेट्री के फार्मूले यूज होते रहते हैं। तो प्लीज इस चैप्टर को बहुत डिटेल में और अच्छे से पढ़ें, तभी आगे कोई मैथ के चैप्टर स्टार्ट करें। ओके, तो क्लास 12 का है इनवर्स ट्रिगोमेट्री। इनवर्स ट्रिगोमेट्री पढ़ने से पहले हमें +1 के कुछ वैल्यू याद होने चाहिए, तभी ये चैप्टर आपको अच्छे से आ सकता है। तो +1 के कुछ वैल्यू याद करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए 4 क्वाड्रेंट होते हैं। 0 से 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है 90 टू 180 डिग्री, और 182 सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट होता है 180 टू 270 डिग्री, और 270 टू 360 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। आपको ये पता होगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। ऑल ट्रिगोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में ऑल साइन थीटा एंड साइन एंड कोसेक जो होते हैं ये प्लस होते हैं, रिमेनिंग माइनस होते हैं। और ऑल साइन टेन और कोड जो होते हैं प्लस होते हैं, कोड जो होते हैं प्लस और रिमेनिंग माइनस होते हैं। ऑल साइन टेन कोस और सेक प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। तो पहले सबसे पहले ये आपको याद रखिए, इसके बाद ही आपको कोई चैप्टर आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी प्लस होते हैं, सेकंड में साइन और कोसेक प्लस होते हैं, थर्ड में टेन और कोड प्लस होते हैं, फोर्थ में कोस और सेक प्लस होते हैं, रिमेनिंग माइनस होते हैं। और दूसरी बात याद रखना है कि साइन 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा पे ट्रिगोमेट्रिक रेशियो जो चेंज होते हैं, 90 माइनस प्लस माइनस थीटा पे जो होते हैं ये ट्रिगोमेट्रिक रेशियो चेंज हो गया, हमेशा ये चेंज हो जाते हैं। और सेकंड 180 प्लस माइनस थीटा, और ये 90 एंड 270 पे भी प्लस माइनस थीटा पे चेंज होते हैं, ये चेंज होंगे हमेशा। 360 प्लस माइनस थीटा ये भी नो चेंज, ये चेंज कभी नहीं होते, ये चेंज कभी नहीं होते। और साइन जो होता है, जैसे प्लस माइनस जो साइन होता है, साइन जो है साइन अकॉर्डिंग टू क्या, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन यूज करेंगे। किस क्वाड्रेंट में आ रहा है साइन, ये प्लस माइनस थीटा पे और 270 पे कभी चेंज होते हैं ये हमेशा, और 180 और 360 पे कभी चेंज नहीं होते। एग्जांपल के तौर पे जैसे आपने पढ़ा होगा साइन 90 माइनस थीटा, तो अपने कोस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस रहेंगे। जैसे आपको और पढ़ना हो साइन 270 माइनस थीटा, तो आपका क्या हो जाएगा, कोस थीटा तो होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, माइनस का होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट तो माइनस का कोस थीटा इसके साथ लग जाएगा। एग्जांपल तो ये याद रखना हमेशा। इसी तरह से आपको साइन 180 प्लस अगर थीटा कर देते हो तो ये कोस थीटा है, किस क्वाड्रेंट में है तो माइनस साथ में रहेगा। और इस तरह से साइन 180 माइनस अगर थीटा आपने किया है तो ये कोस थीटा आएगा, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में इसलिए प्लस में रहेगा। सॉरी, ये चेंज नहीं होते, तो साइन का माइनस का साइन थीटा आ जाएगा, माइनस का साइन थीटा आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन माइनस का साइन थीटा, ये भी साइन थीटा ही आएगा, लेकिन साइन प्लस का ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। ये प्लीज राइट डाउन कर ले, यही बेसिक है ट्रिगोमेट्री का। तो आपको ट्रिगोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू तो आती होगी, फिर भी हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो साइन थीटा बनता कैसे, साइन थीटा तो आपको 0 1 2 3 4 तक काउंटिंग लिख देनी है, 4 से डिवाइड दे देना है, इसे 4 से डिवाइड देना है, और इसका फिर रूट निकाला 0 1/4 1/2 3/4 और ये 1, फिर इसका रूट निकाल लो। रूट निकाल लोगे, इसका रूट निकाल लेना, तो ये 0 1/2 1/√2 √3/2 और ये 1, ये आपका 0 डिग्री का वैल्यू हो गया, ये 30 डिग्री का हो गया, ये 45 डिग्री का हो गया, और ये कितना हो गया 60 डिग्री का हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया। ओके, तो एक बार इसे राइट डाउन कर ले। इसके बाद हम सभी चेंज कर रहे हैं, इससे वैल्यू बना रहे हैं 180 तक 180 तक डिग्री
का वैल्यू निकालने के सीख रहे हैं। तो साइन, पहले सबसे पहले मेरे साथ आप भी कॉपी पेन लेके बैठे और मेरे साथ आप भी बनाए, तो आपको लर्न अच्छे से बेटर से होगा। साइन, उसके बाद कॉस लिख ले, उसके बाद टेन लिख लेते हैं हम लोग, उसके बाद कोसेक लिख लेते हैं, उसके बाद सेक लिख लेते हैं, उसके बाद कोट लिख लेते हैं। ऐसे बनाते हैं। सबसे पहले 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री। 30 डिग्री को हम लोग रेडियन की फॉर्म में पाई बाय 6 लिखते हैं। 45 डिग्री जिसे हम पाई बाय 4 लिखते हैं। 60 डिग्री जिसे हम पाई बाय 3 लिखते हैं। 90 डिग्री जिसे हम पाई बाय 2 लिखते हैं। फिर इसके आगे की वैल्यू कैसे लिखना है, तो 90 में 0 ऐड करो 90 हो गया, 90 में 30 ऐड करो 120 हो गया, जिसे हम पाई बाय, इसे 20 को इसे 2 से 2 पाई अपॉन 3 हो जाएगा, 2 पाई अपॉन 3 हो गया। ये 150 हो जाएगा। 90 में 135 पहले 135, जिसे हम क्या लिखेंगे, तो ये 3 पाई बाय 4 हो जाएगा, 3 पाई बाय 4। ये 150 डिग्री, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 150 वाले को, तो ये 30 है, 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6। ओके। फिर 180 डिग्री, जिसे हम 2 क्या लिखते हैं, पाई ओनली लिख सकते, पाई बाय 2 था ये, तो इसे हम पाई लिख सकते हैं। यहां से पहले तो इसे लिखना सीखते हैं हम लोग। तो साइन 0 अभी आपने निकाला, साइन 0 होता है, और पाई बाय 3 1/2 हो गया, 1/√2, √3/2, और ये 90 की वैल्यू अभी आपने देखा था 1 आया था। ओके, पहले एक कंप्लीट करें आप, पहले सभी को 90 तक कंप्लीट करें मेरे साथ साथ। तो फिर कितनी की वैल्यू, इसे इधर से लिख देते हैं। आपने अभी देखा था साइन 90 मान थीटा कोस थीटा होता है, तो ये वाले जो रिवर्स होंगे इधर से ये कोस में जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे √3/2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/√2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। फिर tan में आपको पता ही होगा साइन अपॉन कोस, tan फार्मूला होता है साइन अपॉन कोस, दोनों का रेशियो कर दो, 0 हो जाएगा, 1/√3 हो जाता है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे √3 हो जाता है, यहाँ पे इनफिनाइट हो जाएगी, 1/0 इनफिनाइट। कोसे की वैल्यू साइन का लिख दो रिवर्स करके, तो इनफिनाइट यहाँ पे हो जाएगी, इसका रिवर्स करोगे 1/0 इनफिनाइट, फिर 2, फिर √2, 2/√3, और ये 1 हो जाएगा। यहाँ कोसेक का फिर लिखते हैं हम लोग। कोसेक में क्या लिखेंगे, इसका कोसेक 90 में थीटा सेक होता है, तो इसका याद लिख देंगे 1, 2/√3, √2, और ये इनफिनाइट। सेक के बाद आपको tan का, tan 90 में थीटा क्या होता है, कोट होता है, कोट में लिख देंगे इनफिनाइट, tan का रिवर्स करके लिख देंगे इधर से √3, 1, 1/√3, और ये 0। ये आपका 90 तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग 180 तक पूरा करते हैं। 180 तक पूरा करने के लिए इस पोर्शन को ऐसे करके लिख देना आपने, मींस 0 वाला जो जाएगा 180 में जाएगा, और ये ऐसे 30 वाला 150 में जाएगा। तो इसे करके ऐसे लिखते हैं, तो ये वाला वैल्यू यहां पे चला जाएगा। इसके बाद 1/2 यहाँ पे, 1/√2 यहाँ पे, और √3/2 यहाँ पे। सभी को ऐसे लिखेंगे मेरे साथ साथ आप भी। तो ये ऐसे करके लिखे, 1 यहाँ पे, √3/2 यहाँ पे, 1/2 √2 यहाँ पे, और 1/2 यहाँ पे। इसे फिर यहाँ 0, तो ये हो जाएगा आपका 1/√3, ये 1√3। फिर यहाँ पे इनफिनाइट, यहाँ पे 2, यहाँ पे √2, और यहाँ पे 2/√3। फिर इसे ऐसे करके लिखेंगे, तो 1, 2/√3, ये √2, और ये 2। फिर इसे ऐसे करके लिखेंगे, तो यहाँ पे इनफिनाइट, यहाँ पे √3, यहाँ पे 1/√3। अब देखिए ये आपने क्या लिखा है, ओनली सभी पॉजिटिव आप देख रहे हो, किसी के साथ नेगेटिव मैंने नहीं लगाया है। आपको बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी प्लस होते हैं, तो 90 तक सभी प्लस रहेंगे। जैसे हम 90 के पास जाते हैं, साइन कोसेक, साइन और कोसेक प्लस थे, साइन और कोसेक प्लस थे,
तो साइन और कोसेक में हमें कुछ नहीं करना है, ये आपके प्लस रहेंगे। इसके बाद बाकी में सब में क्या लगा देना है, माइनस लगा देना। बाकी सब में माइनस लगा दो, सब में माइनस लगा दो, सब में माइनस लगा दो। बाकी में जीरो के साथ कहीं माइनस नहीं आता, वो प्लस जीरो और इनफिनिटी के साथ कहीं माइनस नहीं होता है। ये कोसेक में कभी माइनस नहीं लगाना है, आपको बताया था। कोसेक में प्लस रहेगा, सेक और कोट में भी माइनस सेट कर दो। ओके, तो आपको ये वैल्यू अब हो सकता है, मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। इसके बेस पर हम सभी की वैल्यू निकाल सकते हैं, जितना चाहे उतने की वैल्यू। तो आपको ये लर्न कर लेना जरूरी है, और ये मेथड से आप सीखो तो हमेशा लर्न रहेगा, आपको याद रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करते हैं। बेसिक हमारी नॉलेज हो चुकी है वैसे। तो इसमें क्या है, साइन इनवर्स, जैसे साइन इनवर्स एक्स लिखा है, तो इसे हम 1/sin x नहीं लिख सकते कभी भी, कभी ऐसा हम नहीं लिखेंगे। ये किसी को, किसी एंगल को रिप्रेजेंट कर, साइन इनवर्स जो थीटा है, एक्स है, ये किसी एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, ना कि हम 1/sin x हो सकता है। ओके, पहली बात तो ये समझेंगे। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट कुछ फार्मूले इंपॉर्टेंट चल रहे हैं इसके। तो सबसे पहले आपको ये सीखना होगा साइन इनवर्स एक्स, इसकी जो रेंज होती है, इसकी जो रेंज होती है वो सबसे पहले आपको रेंज समझना होगा। ये कहां से कहां तक रेंज फॉलो करेगा, एक्स की वैल्यू जो है आपको -π/2 से π/2 तक, ये क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है कि यहीं से स्टार्ट करना और यहां तक लास्ट होगा, ये भी इसके बीच में इंक्लूड है, ये बात को ध्यान रखेंगे। सेकंड फार्मूला होता है साइन को और कोसेक को एक साथ लिखेंगे और टैन को, ये तीनों एक साथ चलते हैं। और इसके बाद आपको फोर्थ नंबर जो है, इसको थोड़ा सा डिफरेंस करके थोड़ा सा स्पेस ज्यादा रखेंगे, ये आपका कॉस का फार्मूला, और फिफ्थ नंबर सेक का फार्मूला और कोट का फार्मूला एक साथ चलेगा, ये थोड़ा याद रखेंगे आप। ठीक है, जैसे ही आपका साइन था, इसमें भी यही आएगा, माइनस का π/2 से π/2 तक क्लोज इंटरवल। बट आपको ये याद रखना है, किसमें इनफिनाइट वैल्यू होती है उसको निकालना है यहाँ से। इनफिनाइट कोसेक में इनफिनाइट किस वैल्यू पे होता है, तो जीरो पे। साइन जीरो होता है, कोसेक 0 1, इनफिनाइट 1/0 मतलब इनफिनाइट होता है, इसलिए यहाँ पे हमने जीरो की वैल्यू को साइड कर देना है। टेन में आपको बस इंटरवल का या ब्रैकेट का चेंज कर देना है, माइनस का π/2 से π/2। इस ब्रैकेट का मतलब क्या है कि यहां से ना इसके आगे से इसके बीच का वैल्यू लेना है, ये वैल्यू नहीं इसके बीच में इंक्लूड, ना ही ये वैल्यू इंक्लूड है। ओके, और कोस में क्या होता है ध्यान रखेंगे हम लोग, कोस में 0 से पाई याद रखेंगे। और सेक में क्या है, तो 0 से पाई तो है ये ब्रैकेट सेम रहती है, बट इसमें क्या होता है, सेक इस पे कोस पहले याद रखें, कोस 90 पे 0, कोस 90 0, तो सेक किस पे इनफिनाइट होगा, सेक 90 पे, तो यहाँ पे π/2 हम साइड कर लेंगे, इनफिनाइट वाली वैल्यू साइड करेंगे। कोट इनवर्स में क्या होगा, ब्रैकेट चेंज ओनली, बस जैसे टेन में ब्रैकेट चेंज, कोट में भी ब्रैकेट चेंज। तो आपको सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसे याद रखेंगे हमेशा के लिए। ओके, आपने जैसे ये फार्मूले राइट डाउन कर लिए होंगे, जैसे आपने सीखा तीनों एक साथ चलते हैं, ये तीनों एक साथ चलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमने एक फार्मूले और पढ़ लेने हैं, यहाँ पे कुछ फार्मूले और हैं जो इंपॉर्टेंट है। साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, तो क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। कॉस साइन, और फिर क्या बताया था वो, कॉसेक बताया था, साथ साथ चलते, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स होता है। फिर यहाँ पे टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है। ये तीनों एक साथ है। अब यहां से कॉस से अलग हो जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये याद rखेंगे आप। सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। फिर कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। कितना आसान है ये। इस चैप्टर से हर साल 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, प्लीज इसे सही से पढ़ ले। ओके, अब एक्सरसाइज हम लोग 2.1 का क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2.1 ये प्रिंसिपल वैल्यू पे पहले क्वेश्चन है। 2.1 को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास साइन इनवर्स माइनस का 1/2, ये क्वेश्चन है आपका। तो आपको अभी क्या पढ़ाया, तो माइनस को बाहर कर देना है, माइनस का बाहर कर दिया, साइन इनवर्स 1/2। ओके,
तो साइन इनवर्स की जगह आपने क्या रख देना है, माइनस का साइन इनवर्स। साइन कितने की वैल्यू होती है ये, तो आपको पता है अभी पढ़ाया मैंने, साइन 30 की वैल्यू होती है। साइन 30 मतलब पाई बाय 6। तो ये आपको ये भी पता होना चाहिए, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। ये सभी पे होता है, मतलब ये सभी में लगेगा, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक के सभी में ये लगेगा, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। इसे याद रखें तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस का पाई बाय 6 हो गया, माइनस का पाई बाय 6। इसके रेंज में आ रहा है ना, देखो तो ये सही है आपका, इसके रेंज में ही आ रहा है, ये सही आपका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन इसका 2.1 का क्या है, कॉस इनवर्स रूट 3/2। तो आप क्या करोगे, कॉस इनवर्स रूट 3/2, तो कॉस इनवर्स माइनस तो इसके पास है नहीं, बिल्कुल सही है। कॉस कितने की वैल्यू है ये आपको पता होना चाहिए, ये भी 30 की वैल्यू है। cos 30 में cos पाई बाय 6, तो ये पाई बाय 6 आपका ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2। तो आपने सबसे पहले देखना है कोसेक किस में आ रहा है, कितने की वैल्यू होती है 2, तो साइन 30 में होती है 1/2। तो ये भी कोसेक कितने में होगा, तो 30 मतलब पाई बाय 6 होगा, तो इसका आंसर पाई बाय 6 हो जाएगा, ये भी आंसर। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है आपको tan इनवर्स माइनस का रूट 3। तो आपको अभी बताया माइनस का क्या होता है, बाहर हो जाता है, माइनस इक्वल टू माइनस tan इनवर्स रूट 3 माइनस tan इनवर्स, tan कितने की वैल्यू होती है 60 की वैल्यू होती है, तो पाई बाय 3, इसका आंसर हो गया माइनस का पाई बाय 3 आंसर हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन cos इनवर्स माइनस का 1/2, cos इनवर्स माइनस का 1/2। अभी आपको पढ़ा है माइनस आ जाए cos में, तो क्या होता है पाई माइनस cos इनवर्स x यहाँ पे क्या है 1/2, और पाई माइनस cos इनवर्स कितने की वैल्यू होती है 1/2, cos में 60 की वैल्यू होती है, cos पाई बाय 3। तो आपका क्या हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय 3, इसे लेस करेंगे तो 2 पाई बाय 3 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 tan इनवर्स माइनस का 1। तो tan इनवर्स में क्या होता है, माइनस बाहर हो जाता है, माइनस का tan इनवर्स 1, तो माइनस tan इनवर्स 10 पाई बाय 4। तो आपका आंसर हो गया माइनस का पाई बाय 4, ये आपका आंसर हो गया। 7th क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन कंप्लीट। 7th क्वेश्चन क्या है, सेक इनवर्स 2/√3। तो क्या होता है सेक इनवर्स कितने की वैल्यू होती है 2/√3, तो 30 की वैल्यू होती है। 30 की वैल्यू मतलब सेक पाई बाय 6, तो पाई बाय 6 इसका आंसर हो गया। 8 क्वेश्चन क्या है, कॉट इनवर्स माइनस का √3, कॉट इनवर्स कितने की वैल्यू होती है, कॉट √3 कितने की होती है 30 की वैल्यू, पाई बाय 6, तो पाई बाय 6 ही आंसर हो गया। फिर 9th क्वेश्चन cos इनवर्स माइनस का 1/√2। आपने माइनस जैसे देखा तो आपके दिमाग में यार पाई माइनस cos इनवर्स x, तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2। तो आपने पाई माइनस कितने की होती है cos इनवर्स cos पाई बाय 4, तो आपने लगाया पाई माइनस पाई बाय 4। ओके, तो आपका कितना आंसर है 3 पाई बाय 4, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 कोसेक इनवर्स माइनस का √2। तो कोसेक में माइनस आता है तो क्या होता है, माइनस ये बाहर कर देगा पहले, तो माइनस कोसेक इनवर्स √2। तो माइनस कोसेक इनवर्स कितने की वैल्यू होती है √2, तो 45 डिग्री। तो कोसेक 45 डिग्री, 45 को पाई बाय 4 लिखते हैं हम लोग, तो माइनस का पाई बाय 4 ही आपका आंसर हो गया। 11th क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस का 1/2 है, प्लस साइन इनवर्स माइनस का 1/2 है। पहले तो इसे सही करते हैं, माइनस को पहले हटाते हैं। tan इनवर्स कितने की वैल्यू होती है 1, तो पाई बाय 4 की वैल्यू 1 पाई बाय 4,
बाद में से माइनस इसका बाहर करेंगे तो पाई माइनस कोसेक में देखो ये पाई माइनस कोसेक इनवर्स कॉस या 1/2 अभी लिख देते हैं 1/2 प्लस साइन जो है माइनस बाहर करता है साइन इनवर्स 1/2। अब क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। tan इनवर्स पाई/4 प्लस पाई माइनस कोसेक इनवर्स कितने की वैल्यू है ये कॉस में कितने की वैल्यू होती है 1/2 पाई/3 60 डिग्री पाई/3 माइनस साइन इनवर्स ये भी कितने की वैल्यू होती है 30 की वैल्यू साइन पाई/6। आप पाई/4 यहां से आ गया प्लस पाई माइनस इसका करेंगे तो पाई/3 यहां से आ जाएगा माइनस इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास पाई/6 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब सॉल्यूशन करते हैं तो पाई/4 इस दोनों का सॉल्यूशन करेंगे पाई/4 इन दोनों का सॉल्यूशन करेंगे 2 पाई/3 और इसका सॉल्यूशन इन दोनों का हो गया आपका इसका रह गया माइनस का पाई/6। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। कितना होगा 12 4 से डिवाइड देंगे 3 आएगा 3 पाई इसे 4 आएगा तो 8 इसे करेंगे तो 4 आएगा 8 पाई माइनस 2 पाई तो आपके पास कितना आ जाएगा 11 9 पाई अपॉन 12। कटिंग करते हैं 3 पाई/4 आपका ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपका साइन कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन कोस इनवर्स कितने की वैल्यू होती है कोस पाई/3 60 डिग्री की वैल्यू होगी प्लस 2 साइन इनवर्स साइन कितने की वैल्यू होती है तो 30 डिग्री पाई/6 लिख देंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई/3 प्लस 2 इंटू पाई/6 कटिंग करेंगे 3 आ जाएगा पाई/3 प्लस पाई/3 आपका आंसर है 2 पाई/3 आपका ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 जो ऑप्शन का है कह रहा है इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई देन तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा ये रेंज पूछ रहा है किस रेंज में होगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू किस रेंज में था माइनस का पाई/2 से जो y की वैल्यू होगी माइनस का पाई/2 से y का जो आंसर आएगा किसके बीच में आएगा तो आपका ये बी नंबर ऑप्शन है आपका y और ये पाई/2 के बीच में इसके इक्वल और इसके बीच में आंसर आ सकता है यहां से स्टार्टिंग होती है ये वाला आपका आंसर हो गया यहां से। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स माइनस का 2 तो क्या करेंगे इसे tan इनवर्स कितने की √3 की वैल्यू होती है पाई/10 पाई/3 की वैल्यू होती है माइनस ये माइनस है हम क्या करेंगे यहाँ पे ब्रैकेट है पाई माइनस देखते हो सेक में क्या होता है पाई माइनस सेक इनवर्स 2 लिख देंगे यहाँ पे लिखेंगे ना ऐसा 2 लिख देंगे फिर यहाँ पे सोल्व करते हैं इसे तो 10 से 10 आ गया पाई/3 यहाँ पे 10 वाले का आ गया यहाँ पे करते हैं सोल्व माइनस पाई माइनस सेक कितने की होती है सेक कितने की वैल्यू होती है इनवर्स तो 1/2 कितने की वैल्यू होती है तो आपको पता होगा तो पाई/3 माइनस पाई माइनस सेक इनवर्स कितने की वैल्यू होती है तो 60 डिग्री सेक पाई/3 तो पाई/3 माइनस पाई/3 इसे सोल्व करेंगे पाई/3 माइनस ये करेंगे तो 2 पाई/3 बाहर हो जाएगा इसका इसे सोल्व करने पे माइनस का पाई/3 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर आपका ये आंसर हो गया। तो आई होप ये आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और जो भी एरर हो इस वीडियो में प्लीज मुझे बताएं ताकि मैं उस एरर को सही कर सकूं और आपको बेटर एजुकेशन प्रोवाइड कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।